अगर मैं यासिर को फोन करके बुलाऊंगा तो अलिशबा को बुरा तो नहीं लगेगा? लगता रहे बाबा बुरा, उसका जरूरी है उसके घर जाना है। मैं इतने दिन तुम्हें वहाँ रुकने की इजाजत कतई नहीं दे सकती। उन्होंने बेटी भी आई है, कोई गुलाम नहीं बेचा हमको। आप दोनों ना मेरी एक बात कान खोल कर सुनो, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी जब तक वहाँ से कोई मुझे लेने नहीं आएगा। क्यों अपना घर बर्बाद करने पे तुली हुई हो? आप यहाँ मुझे मेरी गलतियाँ गिनवाने आए? मैं नहीं आया यहाँ, तुम्हारे बाबा ने बुलाया, वरना कभी ना आता। हाँ तो ठीक है, मैं ही कह रही हूँ कि चले जाए यहाँ से। ठीक है, याद रखना अपनी ये बात, दोबारा मुझे कभी मत बुलाने का। अपनी नजर पे ना काबू रखा करो। 1000 बार वार्निंग दे चुकी हूँ कि मुझे घूरना बंद करो। तो भाई क्या हो गया? मैं क्यों घूरूंगा तुम्हें? झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने देखा था मुझे ही घूर रहे थे तुम। तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, जाके इलाज कराओ अपना। प्रॉब्लम मुझे नहीं तुम्हें। आज की बात अगर नजर उठा के मुझे देखा भी ना तो। अलिशबा, उंगली नीचे करो। वरना क्या कर लोगी तुम? तुमने सुना नहीं, मैंने कहा उंगली नीचे करो। अगर तुमने आइंदा मेरे मियाँ पे कोई इल्जाम लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना अलिशबा तो जिंदगी में सिर्फ पछतावा बचेगा। अब जाओ। अयान, मैं आती हूँ। मुझे उम्मीद है जब तुम वापस आओगी तो तब्दील हो चुकी होगी। क्यों? तब्दील होने की सिर्फ मुझे जरूरत है, आप लोगों को नहीं? नहीं है। 2 दिन में मोहब्बत का जुनून होता ही है। पहले तो बहुत दावे किए थे। अलिशबा, जिंदगी से मोहब्बत के सहारे नहीं गुजरती है। रिश्तों में तवाज़ुन पैदा करना पड़ता है, एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है, एक दूसरे का लिहाज करना पड़ता है। हाँ, मैं ही गलत हूँ, मुझे ही रिश्ते निभाने नहीं आते। आप एक काम करिएगा कि मुझे लेने मत, क्योंकि मैं अब वापस नहीं आऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ज्यादा दिन मेरे बगैर नहीं रहोगे। लीजिए मैडम, आपका नाश्ता तैयार है। आप क्यों बना कर लेकर आए? मैं बना लेती ना। यार कभी कभी तो शोहरों को भी मौका दे दिया करो कि बीवियों की खिदमत करें। अरे अम्मी, आप कितनी खुश नसीब है। और एक यासर है, मजाल है कभी एक कप भी चाय का बना के पिलाया हो मुझे। बेटा अल्लाह ना करे, सेहतमंद हो तुम, वो बाहर काम करते हैं, तुम्हारा फर्ज बनता है। क्यों अल्लाह ना करे? आप औरतों ने ऐसी बातें करके मर्दों के दिमाग खराब कर रखे। खैर छोड़े, जाने दें। अब्बू, मेरी चाय। तुम्हारी चाय? तुम नाश्ता करके नहीं आई हो? अच्छा, मुझे लगा तुम नाश्ता करके आई हो और चाय ज़्यादा पीती नहीं हो। चलो मेरी चाय ले लो, मैं अपने लिए और बना के लाता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दें। अलिशबा, तुम एक काम करो, मुझे दूध गर्म करके ला दो, आप मेरी चाय ले लीजिए। अम्मी, जहाँ 1 कप दूध गर्म करने के लिए जाना है, वहाँ मैं थोड़ी सी पत्ती डालूँ, थोड़ी सी चीनी डालूँ, चाय बन जाएगी। तो मैं चाय बना लाती हूँ। ठीक ही तो कह रही है, और वैसे भी तुम्हारी दूध पीने की उम्र चली गई है। चाय पियो। अच्छा, मैं अपने लिए चाय बना के लाता हूँ, तुम माँ को नाश्ता करवाओ। जी ठीक है। शर्म कर लो कुछ। किचन में गए बाबा, तुम्हारे नाश्ता भी नहीं किया होगा, मदद कर दो जाके। अब इतनी सी बात पे क्यों शर्म कर लूं? ऐसा क्या कर दिया मैंने? 1 कप चाय का है, 5 मिनट लगेगी, वो बना के ले आएंगे। आप फजूल की टेंशन लेती ना, इसलिए आपका बीपी हाई रहता है। चले नाश्ता करें आप। वो आएंगे, उनके साथ ही करूंगी। आप उनके साथ करेंगी ना, लेकिन मुझे तो अभी भूख लग रही है। थैंक यू अम्मी। उस्ताद, ये क्या है? नाम की सब्ज चाय है, इसको सही करके ला। हेलो। हाँ अयान, अस्सलाम वालेकुम। अयान, मैं अम्मी की तरफ आ गई हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं आपसे इजाज़त लेना चाह रही थी। मैं 1 दिन यहाँ रुक जाऊँ, कोई इशू तो नहीं है? हाँ,
हाँ ठीक है, रुक जाओ। पूछ क्यों रही हो? अयाना आपसे ही पूछूंगी, और किससे पूछूं मैं? हुआ क्या आंटी को? उनका बीपी हाई है काफ़ी। बाबा जानी घर पे अकेले थे, ऑफिस भी नहीं गए। उन्होंने अम्मी को नाश्ता बना कर दिया तो बस। क्यों? तुम्हारी बहन किस मर्ज की दवा है? वो तो सुबह ही चली गई थी वहाँ। अयान मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी ना, उसका नहीं पता मुझे। ठीक है रुक जाओ। और बल्कि काम करो, जब तक तुम्हारी अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तुम वहीं रहो। नहीं, मैं आ जाऊंगी। जैसी उनकी तबीयत बेहतर होगी मैं आ जाऊंगी। इतने दिन मैं नहीं रह सकती। आप बस साजदा आंटी से कह दीजिएगा प्लीज। कह दूंगा। ओके। ला दे भाई, चाय बना रहा है, पाए बना रहा है। यार डेली का कस्टमर हूं तुम्हारा, रोज। उस दिन तुम्हारी सास ने तुम्हारे सामने हाथ तक जोड़ दी, ये ठीक किया तुमने? बता दिया सब मुंतहा ने, कान भर दिया आप दोनों के। अरे वो क्यों बताएगी हमें कुछ? बहन है बेटा तुम्हारी। बहन तो है लेकिन जलती है वो मेरी खुशियों से। यासिर मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे आगे पीछे घूमते ही उसे ना बात हजम नहीं होती। अलेशबा, काबू में रखो अपनी जबान। अगर तुम्हारी बड़ी बहन ने सुन लिया कि इतनी नफरत है तुम्हारे दिल में उसके लिए, तो क्या सोचेगी वो? हाँ तो क्या गलत कहा है मैंने? अयान तो उसे लिफ्ट नहीं करवाता, उसके मुकाबले तो यासिर मेरे आगे पीछे घूमते फिरते हैं ना। सोचती तो होगी वो कि उसकी शादी तो यासिर से होनी होगी, उसने खट्टू अयान से। काश मैंने ये थप्पड़ तुम्हें बचपन में ही मार दिया होता। इतनी बदजबान ना होती तुम। क्या गलत कहा है मैंने? नहीं है वो निकम्मा ने खट्टू। वो जैसा भी है ना अलिशबा, वो मेरा नसीब है ना। यासिर तो बहुत अच्छा, उसकी कदर कर लो। मेरी जिंदगी है ये, मैं जो मर्जी करूं, तुम मेरे मामलात में नहीं बोला करो। मैं बड़ी बहन हूं तुम्हारी, क्यों नहीं बोलूं मैं? क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा बंद करो ये सब कुछ, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ तुम्हें ही अम्मी का ख्याल है ना, मैं तो इन लोगों की सौतेली औलाद हूँ, मैं तो इन लोगों की फिक्र करती नहीं हूँ। तुम्हारी वजह से अम्मी ने मुझे मारा है, सुकून मिल गया है तुम्हें? अलिशबा, अलिशबा मेरी बात सुनो बेटा। मेरी तो समझ में नहीं आता, अगर हमारे साथ ये सलूक कर रही है तो अपने ससुराल वालों के साथ क्या करती होगी? शायद हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई अनीला। तरबियत तो मैंने दोनों की बराबर ही की थी। ये इसका मिजाज है जो बोल रहा है। कम अकल है, मैं समझाऊंगी इसे। तुम नहीं, मैं समझाऊंगा। उसके दिल में तुम्हारी वजह से बहुत नेगेटिविटी है। पहले तो ऐसी नहीं थी वो बाबा जान, पता नहीं शादी के बाद क्या हो गया ऐसे। अम्मी, वो रोटियां बन गई हैं तो खाना लगा दें, मुझे भी भूख लग रही है और अब्बा के आने का भी टाइम हो गया। मुझसे नहीं बनती है इस गर्मी में इतनी ढेर सारी रोटियां, बाजार से जाकर ले आओ। अब्बा को तंदूर की रोटियां पसंद नहीं है, अब देख लें आप। अच्छा, और जो उस दिन अपनी बीवी के कहने पर लेकर आए थे वो? अरे वो तो नीचे वालों की लड़ाई की वजह से इतनी देर हो गई थी उस दिन, और मुंतहा बेचारी इतनी थक गई थी, मैंने सोचा कि ले आता हूं, हेल्प हो जाएगी। अच्छा, और माँ की थकन का एहसास नहीं है तुम्हें? ए अम्मा, मुंतहा बेचारी सुबह खाना बनाकर तो गई है, सिर्फ रोटियां ही तो बनानी है, और अपनी इस नौलायक बेटी से भी कोई काम ले लिया करें, हर वक्त बस फोन में लगी रहती है। अगर किसी दिन अचानक इसकी शादी हो गई तो ससुराल में जाके क्या बनाएगी? ये मोबाइल? ये तुम हर वक्त अपनी बहन के पीछे क्यों पड़े रहते हो? मुंतहा कान भरती है ना तुम्हारे। वो क्या कान भरेगी, उससे तो मेरी बात तक नहीं होती। अच्छा, इसी वजह से उसे ऑफिस छोड़ने जा रहे हो और उसी की वजह से माँ से बहस भी कर रहे हो तुम। उफ, कोई बहस नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ, रोटियां लाके दे रहा हूँ, कहानी खत्म। अच्छी। ये भाई को क्या हो गया? आपने देखा कैसे बदतमीजी की मुझसे? बीवी की हिमायत का बुखार जो चढ़ गया है, इसीलिए माँ से बहस भी करता है ये लड़का। आजकल भाभी की बहुत आगे पीछे हो रहे हैं। मैं बता रही हूँ अम्मी, आप अभी से इनको खींच लें वरना निकल जाएंगे हाथ से। ये निकल ही ना जाए मेरे हाथ से। और तुम्हें कोई एहसास नहीं है माँ का कि माँ का हाथ बटाना है तुमने? अब आप मेरे पीछे पड़ जाएंगी। अच्छा चलो जाओ, जाओ किचन में लेकर आओ प्लेटें और टेबल लगाओ। ये अच्छा है, भाभी को तो कोई कुछ कहते नहीं, सब मेरे पीछे पड़ गए। वो मजे से रह रही है अपने घर पे। तुमसे कितनी मर्तबा कहा है इतनी बहस मत किया करो।
अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।